नमस्कार दोस्तों। आज जो हम कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। ये कंपनी अभी ही लिस्ट हुई है, 18 अगस्त को लिस्ट हुई है और लिस्टिंग प्राइस जो था इसका 741 था। अभी करंटली जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 1000 रुपये कंपनी का प्राइस चल रहा है। कंपनी जो है मार्केट कैप उसका 10,000 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो पी है वो 44 का चल रहा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ हैं अभी। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है और मेन इनकी मैन्युफैक्चरिंग है कि एपीआईज बनाते हैं, आर्टिफिशियल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। वो क्या होता है कि जो भी आपकी डिसीज़ है तो डिसीज़ से फाइट करने के लिए जो वो मेडिसिन है, तो मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको एपीआई कहते हैं। इनकी 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट ढोलका गुजरात में है, दूसरी भी गुजरात में, तीसरी तीनों यूनिट्स इनकी गुजरात में ही है। उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, 75% पहली यूनिट का है, सेकेंड यूनिट का 10% है और थर्ड यूनिट का 32% है। तो यूटिलाइजेशन अभी जो फैक्ट्रीज़ का है वो काफ़ी कम है। हो सकता है आने वाले टाइम में फैक्ट्रीज़ यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए आके देख लेते हैं कंपनी का वर्ल्ड में कहाँ कहाँ बिजनेस है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही कंपनी का बिजनेस है। यूएसए में है, कनाडा में है, ब्राज़ील में है, रशिया में है, चाइना में है, मिडल ईस्ट में है, अफ्रीकन नेशंस में है। तो 70+ कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है और 200+ कस्टमर्स हैं। कंपनी का कस्टमर कंसंट्रेशन भी देख लेते हैं, जहां 2020 में 60% कंसंट्रेशन था। टॉप 10 कस्टमर से जो बिज़नेस आता था वो 60% था, वो कंपनी ने घटा के 44% कर दिया है। मतलब डाइवर्सिफाइंग कस्टमर्स उन्होंने अपने ले आए हैं, वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ गया है। चलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देख लेते हैं कंपनी क्या क्या खर्चा करती है। जहां 2021 में सिर्फ 13 करोड़ का कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस कर रही थी, 2023 में 30 करोड़ का कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस किया है। चलिए देख लेते हैं किस किस इनिशिएटिव ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। कोई नया प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए, कॉस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना है उसमें खर्चा हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर कहीं से करनी है तो उस पर खर्चा हो रहा है, स्केल अप इनिशिएटिव्स की किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं उस पर खर्चा हो रहा है, और कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए खर्चा हो रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट है, किसी की एपीआई के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का ड्रग है, अगर उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट करनी है तो वो ड्रग भी किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कर रही है। कंपनी कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। जून 2022 में 181 करोड़ की सेल थी, 181 करोड़ की सेल थी। वहीं जून 2023 में 195 करोड़ की सेल है, जो मार्च क्वार्टर से तो कम है, बट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो बढ़ गई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है। सेल्स भी कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं। हो सकता है कंपनी का क्वार्टरली बिजनेस थोड़ा मैटर करता हो कि किसी क्वार्टर में कंपनी यूजुअली ज़्यादा सेल करती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स आते हैं, और किसी क्वार्टर में कम होते हैं। तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा कंपनी का, जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अब रिजल्ट्स देनी शुरू करेगी। टैक्स प्रॉफिट भी सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर कंपनी ने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करा है। आगे कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं, 1200 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग काफ़ी कम है, सिर्फ 6 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हुई है। जहाँ पहले 21 में 56 करोड़ की थी, 22 में 31 करोड़ की हुई, वहाँ कम होकर 6 करोड़ रह गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म यूजुअली वर्किंग कैपिटल्स के लिए बोरिंग्स होती है, तो ये कम ज़्यादा होती रहती है। तो 25 करोड़ की है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देख लेते हैं कंपनी के कैश कंपनी के पास 43 करोड़ का कैश इन हैंड है। तो कैश भी काफ़ी मेंटेन करा हुआ है कंपनी ने, जो कि होना भी चाहिए। चलिए इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। रेवेन्यूज़, जहाँ पे कंपनी के 21 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 617 करोड़ थे, वहाँ
22-23 में 853 करोड़ हो गए। एबिटा मार्जिन जो हैं वो जो 53% थे अब घट के 40% हो गए। इसका एक रीज़न है कंपनी ने कुछ लोन्स लिए थे और उसकी वजह से उनके इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एबिटा मार्जिन कम हुए हैं। वही सेम चीज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी शो हुई है, कम हुए हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। जहाँ पहले 38% थे नेट प्रॉफिट मार्जिन, वहाँ 28% रह गए हैं। चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हुई है, 28% से 24% रह गई है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 23% से 18%, और डेट ऑन इक्विटी वो इन्होंने कम करी है। चलिए, रेशियोज तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है कंपनी के। आगे देख लेते हैं पीयर कंपैरिजंस। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेट करती है और जो इनके लीडर है वो है सन फार्मा और सिप्ला। कंपनी का मार्केट कैप कॉनकॉर्ड बायोटेक का 10,000 करोड़ है और जो कंपनी का पी है वो 44 का 45 का, जो काफ़ी ज़्यादा है। पी बहुत ज़्यादा कंपनी का है इस टाइम पे। रिजल्ट्स भी अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी, इतना पी है इसका, ये देखने वाली बात है। नेट प्रॉफिट्स कम है, सिर्फ 48 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स हैं। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, ठीक है, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।